इंडिया में रिच पूर का गेम, सिर्फ 10% के पास सब कुछ। नमस्कार। आज हम भारत में आय के अलग अलग स्तरों और उनके जीवन जीने के तरीकों पर एक नज़दीकी नज़र डालेंगे। ये सारी जानकारी जो है ये या कह लीजिए ईशान के एक स्टूडियो के शोध और कौशिक भट्टाचार्य के यूट्यूब चैनल पर आधारित एक वीडियो से ली गई है। एक बात अक्सर सुनने में आती है कि भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आंकड़े भी यही कहते हैं? हाँ बिल्कुल। वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब की जो 2023 की रिपोर्ट है वो यही दिखाती है। मतलब देश की 40% दौलत सिर्फ ऊपर के 1% लोगों के पास है। 40%? हाँ, और जो नीचे की आधी आबादी है मतलब 50% लोग, उनके हिस्से में मुश्किल से 6.4% आता है। कमाई की बात करें तो वहां भी ऐसा ही है। ऊपर के 10% लोग 57% से ज्यादा राष्ट्रीय आय ले जाते हैं, जबकि नीचे के 50% को सिर्फ 15% मिलता है। ईशान स्टूडियो ने भी अपने विश्लेषण में इन असमानताओं पर काफी जोर दिया है। ये आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। जाहिर है गरीबी को मापना, खासकर शहर और गांव के फर्क को देखते हुए, थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक मोटी मोटी तस्वीर बनाने के लिए हम वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसा ईशान के शोध में भी किया गया है। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे निचले पायदान से। हाँ बिल्कुल। बात करते हैं अत्यंत गरीब वर्ग की। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये वो लोग हैं जो रोजाना $2.15 यानी करीब 190 रुपए से भी कम पर गुजारा करते हैं। सिर्फ 190 रुपए रोज? हाँ, और भारत में ऐसे लोगों की संख्या करीब 3.36 करोड़ है। तो इनकी जिंदगी कैसी होती होगी? कच्चे घर, शायद झुग्गियां, या कई बार तो वो भी नहीं। बिल्कुल, ज्यादातर कच्चे घरों या झुग्गियों में रहते हैं, कभी कभी बेघर भी। खाने का इंतजाम करना ही रोज की सबसे बड़ी चुनौती होती है। सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि 10 में से 9 बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार सरकारी राशन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अच्छा। दाल चावल ही उनका मुख्य भोजन बन पाता है। शहरों में तो दूध जैसी चीजें भी मतलब मुश्किल हो जाती हैं। और पानी, सफाई, स्वास्थ्य, इन सब का क्या हाल है? देखिए, साफ पानी मिलना ही एक बड़ी बात है। गांव में औरतों को मीलों चलना पड़ता है। शहरों में सामुदायिक नल होते हैं, उन पर निर्भर रहना पड़ता है। सफाई की कमी से बीमारियां बहुत आम हैं। और नतीजा ये कि इनकी औसत उम्र भी बेहतर कमाने वालों से करीब 7-8 साल कम होती है। ओह। ऐसे हालात में बच्चों की पढ़ाई अक्सर पीछे छूट जाती है। उन्हें बचपन में ही काम पर लगना पड़ता है। तो ये मूल रूप से बस किसी तरह जिंदा रहने का संघर्ष है। इससे थोड़ा ऊपर उठे तो फिर आता है निम्न मध्यम वर्ग। हाँ, निम्न मध्यम वर्ग। ये लोग रोज का लगभग $3.65 से $6.85 मतलब कि करीब 311 रुपए से 585 तक कमाते हैं। महीने का लगाएं तो करीब 15,000-16,000 रुपए। और इनकी संख्या तो बहुत बड़ी है। भारत में करीब 77 करोड़ लोग हैं ना? बिल्कुल। यहाँ आकर बुनियादी जरूरतें मतलब रोटी, कपड़ा, मकान कुछ हद तक पूरी होने लगती हैं। हो सकता है किराए पे रह रहे हों या कोई पुश्तैनी घर हो। रोज ताज़ी सब्जियां खरीद पाते हैं, कभी कभार शायद बाहर खाना भी हो जाता है। बच्चों को सस्ते प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं। एक सस्ता सा स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन भी रख पाते हैं आजकल। यूपीआई का इस्तेमाल तो बहुत करते होंगे ये लोग। हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। जैसा आपने कहा, बचत लगभग शून्य, जीरो। हाँ, ईशान के शोध में भी ये बात साफ दिखी थी। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमारी हो जाए तो ये लोग बहुत आसानी से वापस गरीबी में जा सकते हैं। सही कहा। और आने जाने के लिए ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर एक एंट्री लेवल 2 व्हीलर, बस। अच्छा, अब अगर आय थोड़ी और बढ़े तो हम मध्यम वर्ग में पहुंचते हैं। हाँ, मध्यम वर्ग। ये रोज का $10 से $20 यानी करीब 800 से 1700 रुपए कमाते हैं। महीने का हुआ 25,000 से 50,000 रुपए। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इतना कमा रहे हैं तो आप भारत की टॉप 10% आबादी में शामिल हैं। टॉप 10%? सिर्फ 25,000 रुपए महीने से? अच्छा, यहाँ जिंदगी थोड़ी और बेहतर लगती होगी, है ना? हाँ, थोड़ी आसानी हो जाती है। बेहतर किराए का घर मिल सकता है या शायद छोटी बचत से टायर 2 शहर में अपना छोटा मोटा फ्लैट खरीदने की सोच सकते हैं। खाने पीने की चॉइस बढ़ जाती है। महीने में शायद 2-3 बार बाहर भी खा लेते हैं। 2 व्हीलर तो आम होगा इस वर्ग में। कुछ लोग शायद छोटी मोटी एंट्री लेवल कार भी ले लेते हो। हाँ बिल्कुल, बच्चों को और अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाते हैं। थोड़ी बहुत बचत और निवेश भी शुरू हो जाता है।
जैसे स्टॉक्स में थोड़ा पैसा लगा दिया या सोना खरीद लिया। लेकिन वो स्वास्थ्य वाला खतरा, वो अभी भी बना रहता है क्या? हाँ, बना रहता है। नीति आयोग का ही आंकड़ा है कि हर साल 7% भारतीय सिर्फ स्वास्थ्य पर हुए खर्चों की वजह से गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। 7%? ये तो बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस वर्ग में हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफी आम हो जाता है। लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम वो सुरक्षा रहे। इसके बाद फिर आते हैं उच्च आय वर्ग वाले लोग, जिन्हें हम अमीर कह सकते हैं। हाँ, उच्च आय वर्ग। ये लोग रोज $50 से ज्यादा कमाते हैं, मतलब महीने का करीब 1,28,00,000 या उससे ऊपर। भारत में ऐसे करीब 20 से 30 लाख लोग हैं। अच्छा, 20-30 लाख। इनमें कौन लोग आते हैं? इनमें सीनियर पोजीशन पर काम करने वाले लोग, सरकारी अधिकारी, छोटे या ठीक-ठाक साइज के व्यवसायी शामिल होते हैं। इनकी जीवन शैली तो काफी अलग होगी। बिल्कुल। टायर 2 शहर में अच्छा 3 BHK या टायर 1 शहर में 2 BHK आराम से किराए पर ले सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर से शॉपिंग करना, बेहतर क्वालिटी का खाना, कार रखना बहुत आम बात है। यहाँ तक कि महंगी बाइक्स भी रखते हैं। और बच्चों की शिक्षा? उस पर काफी ज्यादा खर्च करते हैं। अच्छे महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, अच्छे कॉलेजों में भेजते हैं। फिटनेस पर ध्यान देना, जिम जाना, पर्सनल ट्रेनर रखना, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना, यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपी लेना, ये सब इस वर्ग के लिए मुमकिन हो जाता है। और फिर आता है एकदम शिखर, अभिजात वर्ग, यानी टॉप 1% लोग। हाँ, बिल्कुल टॉप पर। इनमें वो लोग हैं जो सालाना 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा कमाते हैं। ऐसे करीब 2.16 लाख लोग हैं। और फिर वो जो 10 करोड़ सालाना से भी ज्यादा कमाते हैं, ऐसे करीब 31,800 लोग। 1 करोड़ सालाना और 10 करोड़ सालाना, इनमें कौन लोग होते हैं? ये बड़े सीनियर IT प्रोफेशनल हो सकते हैं, सफल उद्यमी, बड़ी कंपनियों के CEO, बहुत बड़े व्यवसायी। ईशान कोस्क स्टूडियो वाले वीडियो में वरुण कक्कड़ का उदाहरण था शायद, जो 1 करोड़ सालाना कमाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो एक अच्छी सोसाइटी में 3 BHK घर और मध्यम से प्रीमियम कारें जैसे स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर या मर्सिडीज C-क्लास, ऑडी A4 जैसी गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं। और जो 10 करोड़ वाले हैं? वो तो फिर बड़े विला या बहुत बड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहते हैं, 3,000 से 10,000 स्क्वायर फीट तक के घर। टॉप लग्जरी गाड़ियां रखते हैं, BMW X5, मर्सिडीज GLE, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर जैसी, और अक्सर एक से ज्यादा गाड़ियां होती हैं। इनकी दुनिया तो बिल्कुल ही अलग लगती है। निवेश, खान-पान, घूमना फिरना। हाँ, उनका निवेश पोर्टफोलियो काफी फैला हुआ होता है। दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जब चाहे खाना खा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये लोग जंक फूड कम खाते हैं। एक स्टडी बताती है कि करीब 70% अमीर लोग सेहत का ध्यान रखते हैं। अच्छा। पर्सनल डाइटिशियन, पर्सनल कुक रखते हैं। बच्चे विदेशों के सबसे महंगे बोर्डिंग स्कूल, आईवी लीग जैसे कॉलेजों में पढ़ते हैं। और छुट्टियां? वो तो बहुत आम है। अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, वो भी बिजनेस या फर्स्ट क्लास में। घरों में होम थिएटर, एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप। हर काम के लिए सहायक होते हैं ड्राइवर, कुक, फाइनेंशियल एडवाइजर, पर्सनल ट्रेनर। इनका पूरा फोकस होता है अपना समय बचाने पर, ताकि वो उसे और आय बढ़ाने में लगा सकें। तो ईशान के शोध और दूसरे स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि भारत में वाकई 2 अलग-अलग दुनिया बसती हैं। एक तरफ भयानक गरीबी है और दूसरी तरफ ऐसी अमीरी जिसकी शायद हम कल्पना भी ना कर पाएं। बिल्कुल, और इसकी वजह भी काफी गहरी हैं। आय की जबरदस्त असमानता, गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा और सही अवसरों की भारी कमी, और ऊपर से कम न्यूनतम मजदूरी। और जब तक ये बुनियादी समस्याएं हल नहीं होती, तब तक शायद ये खाई कम होने के बजाय और बढ़ती ही जाएगी। गरीब और गरीब होता जाएगा और अमीर। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस खाई को पाटने के लिए, इसे कम करने के लिए सामाजिक स्तर पर, व्यवस्था में या फिर व्यक्तिगत अवसरों में किस तरह के बदलाव लाने जरूरी हैं, ताकि देश की एक बड़ी आबादी सिर्फ जीने के संघर्ष से ऊपर उठ सके।